এখন কি একটু বন্ধ রাখবো? ঠিক আছে, আমাদের জেলা লোকসভা প্রার্থী আমাদের সুকান্ত মজুমদার মহাশয়, রাজ্য সভাপতি উপস্থিত আমাদের মহাশয় ওই লোকসভা এবং আমাদের জেলা সভাপতি সরকার পান্ডেজি মহাশয়, সমস্ত বিধায়কগণ এবং জেলার সমস্ত নেতৃবর্গ, সবার নাম নিতে পারলাম না, আমার সভাপ্রার্থী সবাইকে আমার গৌরব অভিনন্দন। এবং এই সভার উপস্থিত সমস্ত বন্ধুগণ যারা এসেছেন, আমার বিভিন্ন কার্যকর্তা, পদাধিকারী এবং যারা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাদেরকে আমার প্রণাম, সমবয়সীদের আমার ভালোবাসা, ছোটদের আমার স্নেহ। আজকে আমরা এই প্রচণ্ড রৌদ্রে সবাই উপস্থিত হয়েছি 26 তারিখ যে লোকসভার ভোট, সেই ভোটকে কেন্দ্র করে আমাদের সংকল্প
আমি বিশ্বাস করি তাই আমরা বারবার বলছি যে একদিকে আপনারা ন্যাশনাল হাইওয়ে চালালে বানানো হোক, বা একদিকে দিল্লি ট্রেন চালানো হোক, কলকাতার ট্রেন চালানো হোক, শুধু তাই নয়, সব কাজ আমরা শুরু করে দিয়েছি। অবশিষ্ট আছে ইটাহার আর কুমিল্লা, ওটাও কথা দিচ্ছি এবার আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে সেই কাজে আমরা শুরু করবো। বুনিয়াদপুর কাজে আমরা শুরু করবো, নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেছে, সর্বপ্রথম আমরা শুরু করবো এবং আমরা করবো। তাই আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করবো না। মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে এসেছিলেন, কত ভিড় ছিল দেখেছেন? আর ওর থেকে বাংলার নমিনেশনে বেশি ভিড় ছিল, কি তাই না? তার ভিড় তার থেকে বেশি ভিড় নমিনেশনে ছিল। মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসে বলে গেছেন আমি আর শুভেন্দু অধিকারী নাকি গুণাগার। মুখ্যমন্ত্রী গুণাগার তাকে বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে গরু পাচার করে, পাথর পাচার করে, কয়লা পাচার করে, তাকে গুণাগার বলে। ভালো করে দেখুন আপনার আশেপাশে করুন। আজকে আমরা এই জবাব দিতে হবে, 19 সালে যে আমরা জবাব দিয়েছিলেন, হয়তো সেই অনুষ্ঠানে আসছেন, 16 তারিখে মোদিজি আসবেন, জবাব আমাকে দিতে হবে। ওই শ্রীরাম মোদীকে উপহার কি দেবো তো? দেবো তো? তাহলে দু হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে আমার সাথে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। সবাইকে নমস্কার করে গৃহমন্ত্রী এবার ভাষণ দেবেন। ওনাকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সাথে রাখার জন্য। জয় मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई बालूघाट वालों की आवाज को क्या हुआ है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? बंगाल में 30 सीटें पार करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी माताएं मेरे हाथ उठाए, पीछे तक युवा हाथ उठाए, पीछे भी हाथ उठाओ जरा। विजय के विश्वास की मुट्ठी बीचो, ममता जी को जवाब देने के विश्वास की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और बालूरघाट के लोकप्रिय संसद सदस्य डॉक्टर सुकांत मजमूदार जी, उत्तर मालदा के श्रीमान खगेन मुर्मू जी, श्री स्वरूप चौधरी जी, उज्जवल दत्ता जी, मंगल पांडे जी, अमिताभ चक्रवर्ती जी, सुवेंदु सरकार जी, सत्यनाथ रॉय जी, डॉक्टर अशोक कुमार लाहड़ी जी, बुधराय टुडू जी, चिन्मय बर्मन जी, जुएल मुर्मू जी, गोविंद मंडल जी, शंकर चक्रवर्ती जी, अभिषेक सिंधाना जी। और आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैंने उतरते ही अध्यक्ष जी को कहा कि भाई जो भीड़ बालूरघाट की सभा में आई है, अब करने को क्या बचा है? चुनाव आपका यही समाप्त हो गया है। भाइयों और बहनों, जब मैं यहाँ आया हूँ तब बुर्ला काली मंदिर
सुभाष बाबू नेताजी और हमारे भाजपा के स्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी प्रणाम करते हुए बलूर घाट में अभी बरसी स्नान चल रहा है ना भाई, चल रहा है नहीं चल रहा है? स्नान कर शिव जी की पूजा करते हो ना, मगर याद रखना स्नान कर
ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए। 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी। वाले आए हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने देश भर में एक योजना करी है कि 5 लाख तक का सभी हेल्थ का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। देश भर के गरीबों को इसका फायदा मिल रहा है, बंगाल को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को नीचे तक नहीं पहुंचा सकती। भाइयों बहनों, मैं आज मोदी गारंटी करके देने आया हूं, एक बार 300 पार कर ममता की सरकार को उखाड़ दो, सभी का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त। आपके चारों में कोई कटौती नहीं कर पाएगा, कोई कटौती नहीं ले पाएगा, कोई कोयले की तस्करी नहीं कर पाएगा, कोई गौ तस्करी नहीं कर पाएगा और कोई घुसपैठ भी नहीं कर पाएगा। ये बंगाल पश्चिम बंगाल के लोगों का है, इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ 3 तलाक हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलो, माताओं बहनों बोलो, हटाना चाहिए था या नहीं हटाना? ममता दीदी नहीं चाहती 3 तलाक हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम बहनों के साथ न्याय करने का काम किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना। भाइयों बहनों, वो तो छोड़िए, वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, ऊपर तस्वीर थाईलैंड की लगा। पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं, थाईलैंड की तस्वीर लगाते हैं। मगर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार-बार वहां वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं। भाइयों बहनों, पार्टियों का हमारे साथ, देश के साथ, देश के गरीबों के साथ, देश की जनता के साथ कोई सरोकार। और मैं आज बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार आया हूं। मैं बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। हमने एक कानून पारित किया है सीए का। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो। हम जितने भी हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा भारत। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो? एक बार घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत कर
मैं आज आपको बताने आया, एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी शर्म करो, शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। बंगाल में एक जमाने में, बंगाल में एक जमाने में रविंद्र संगीत गूंजा करता था, अब बंगाल में बम धमाकों की गूंज गूंजाएगी। बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आती, विकास नहीं होता, पूरा देश विकसित रास्ते पर आगे बढ़ गया, हमारा बंगाल पिछड़ता जा रहा है। समय आ गया है ये टीएमसी के कटमनी वालों को जब जगह दिखाने का। ये चुनाव है जो मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और मित्रों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, ममता दीदी आप तो महिला मुख्यमंत्री हैं, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया, जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। माताओं बहनों, मुझे बताओ, संदेश खाली के गुनहगारों को जो बचाते हैं, इनको कभी वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए? कौन बचा रहा है संदेश खाली के गुनहगारों को? जोर से बोलो, कौन बचा रहा है? तृणमूल कांग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छूट, और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। हमारे सुकांतु मजमूदार जी, आगे हमारे सुकांतु मजमूदार जी और खगेन जी दोनों यहां से प्रत्याशी है। मुझे बताइए, प्रचंड बहुमत से इनको जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? कहां आया हुआ हर व्यक्ति 5 वोट कमल पर डलवाएगा। मैं माताओं बहनों को कहने आया हूं, आपका चुनाव है, संदेश खाली वालों को दंड देने का चुनाव है। आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने जोर से गुस्से से दबाना कि बटन बेलूर घाट में दबे और करंट कलकत्ते में ममता दीदी को मिले। आप जिताएंगे क्या? 26 तारीख को